गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकेंड लोक प्रशासन की पिछली क्लास में हमने सचिवालय व्यवस्था में सचिवालय के जो कार्य हैं उनका अध्ययन किया था। हमने कल 4 पॉइंटों का अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में सचिवालय के जो कार्य आते हैं उनमें 5वां कार्य आता है समन्वय करना। समन्वय का मतलब होता है कि आपस में किन्हीं दो विभागों, दो व्यक्तियों, दो संगठनों के मध्य आपस में मेलजोल करना ही समन्वय है। समन्वय करना में सकारात्मक प्रयासों के रूप में विभिन्न व्यक्तियों या संगठनों के मध्य आपसी सहयोग ही समन्वय है। वर्तमान में प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति बहुविभागीय तथा विशिष्टीकरण युक्त है। हमारे यहाँ पर सचिवालय का जो 5वां कार्य आता है उसमें आपसी संगठनों के मध्य या आपसी दो व्यक्तियों या दो कार्मिकों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी भी विशिष्टीकरण कारण की वजह से, तो सचिवालय के माध्यम से ही हमारा उन दोनों विभागों या दोनों संगठनों के मध्य समन्वय करवाया जाता है। अब हमारे वर्तमान समय में जो प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति है वह बहुविभागीय प्रकार की है। बहुविभागीय किस प्रकार से है, जैसे हम देखें कि जैसे जनसंख्या नियंत्रण का कार्य है वह स्वास्थ्य विभाग का है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के कार्य में हमारे शिक्षा विभाग, हमारा श्रम एवं उद्योग विभाग यह भी संलग्न होता है। उसी प्रकार से जैसे जनगणना का कार्य हमारा जनगणना विभाग का है, लेकिन इसमें जनगणना के कार्य में अकेला एक विभाग कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे जो अन्य विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग की शिक्षक है, पशुपालन विभाग है या अन्य वो विभाग है, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाता है। तब जाकर इतने बड़े कार्य आसानी से हमारे यहाँ पर संभव हो सकते हैं। इसीलिए हमारे बहुत सारे विभागों का कार्य, बहुत सारे कार्य केवल एक विभाग ना करके आपस में समन्वय के माध्यम से करवाया जाता है, और यह समन्वय हमारे सचिवालय के द्वारा ही करवाया जाता है। इसीलिए हमारे सचिवालय के माध्यम से सकारात्मक प्रयास हमारे जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा उनके ऊपर रखा जाता है। इसके बाद में छठा पॉइंट जो आता है वो आता है बजट निर्माण तथा निष्पादन। मैंने आपको पहले बताया कई क्लासों में कि बजट हमारे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज होती है। बिना बजट के कोई भी कार्य किया जाना संभव नहीं है। इसलिए बजट का निर्माण और उसका किस प्रकार से निष्पादन किया जाता है ये हमारा सचिवालय करता है। तो प्रत्येक छोटा या बड़ा कार्य मुख्यतः वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। अतः वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा बजट के रूप में तैयार किया जाता है। प्रत्येक विभाग की स्थानीय शाखाएं अपना बजट तैयार करके सचिवालय में अपने विभाग के पास भेजती है। सचिवालय में अपने विभाग के पास भेजती है। सचिवालय के विभागों द्वारा तैयार इस बजट को वित्त विभाग एकीकृत स्वरूप प्रदान करता है और अंतिम रूप से कैबिनेट द्वारा स्वीकृत होने पर विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है। बजट हमारे महत्वपूर्ण चीज मानी गई है। तो इस बजट के लिए जो भी मैंने आपको बताया कि सचिवालय के अंदर बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे विभागों का जो मुख्यालय है वो सचिवालय के अंदर है। वहीं पर उस विभाग के शीर्ष पर जो राजनीतिक मंत्री है वहां पर बैठते हैं, और जो हमारे सचिव हैं उस विभाग के सर्वोच्च पद पर प्रशासनिक जो अधिकारी
इसलिए जो हमारी स्थानीय शाखाएं हैं, उन स्थानीय शाखाओं के माध्यम से अपना एक बजट तैयार किया जाता है और बजट तैयार करके वो बजट हमारे सचिवालय के अंदर राजधानी में स्थित हमारा जो राजस्थान का सचिवालय है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, और राजधानी में स्थित स्थानीय शाखाओं के द्वारा तैयार किया गया बजट सचिवालय में भेजा जाता है। सचिवालय में भेजने के पश्चात जो सचिवालय में उस विभाग की जो शाखाएं हैं, वो मद के रूप में, प्रत्येक मद के रूप में उस बजट को तैयार करती है, एकीकृत करती है। एकीकृत करने के बाद में सचिवालय के विभागों द्वारा जो वित्त विभाग है वो उसको एकीकृत स्वरूप प्रदान करता है। जो बजट स्थानीय शाखाओं का बजट है वो एकीकृत स्वरूप प्रदान करता है और अंतिम रूप से कैबिनेट द्वारा स्वीकृत जो बजट होता है उस बजट को विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से जो बजट हमारे एक महत्वपूर्ण चीज है, हमारी छोटी छोटी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के द्वारा तैयार करके सचिवालय में भेजना, सचिवालय के वित्त विभाग के माध्यम से सचिवालय में पहले उस विभाग के माध्यम से उसको देखकर वित्त विभाग के पास भेजना, वित्त विभाग द्वारा एकीकृत करके उसे विधायिका में प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद में 7वां पॉइंट जो आता है, जनसंपर्क एवं जन शिकायत निवारण। जनसंपर्क एवं जन शिकायत निवारण में लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में संचालित योजनाएं जन साधारण के लिए होती है। हमारे देश में या हमारे राज्य में जो भी लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में जितनी भी योजनाएं जो चलाई जा रही है, वो सभी योजनाएं हमारे यहाँ पर जो जन साधारण व्यक्ति हैं, आम नागरिक है, उनके लिए ही तैयार की जाती है और उनके लिए ही यह होती है। अतः इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी आम जनता के मध्य प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। पहले के समय में हमारे केवल निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती थी वही अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करती थी, लेकिन वर्तमान समय में कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन के युग में हमारे जो सरकारी विभाग है वो भी अपने उत्पाद का या अपने कोई भी कार्यक्रम या योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। अब वो प्रचार प्रसार किस तरीके से होता है, हमारे यहाँ पर वर्तमान में जो प्रचार प्रसार है वह मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, होर्डिंग्स, प्रदर्शनियों इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। इस प्रचार प्रसार के माध्यम से सरकार के द्वारा जो भी नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं उनकी सूचना आम जनता तक पहुंच जाती है और सरकार की इन योजनाओं का लाभ जनता उठा सके, इसीलिए ये प्रचार प्रसार किया जाता है जो जनसंपर्क के अंतर्गत सम्मिलित होता है। इसी प्रकार से हमारे सचिवालय में प्रतिदिन आम नागरिकों के द्वारा बहुत सी जन शिकायतें भी आती है। उन सभी जन शिकायतों का निवारण करने का कार्य हमारे सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है और उन कार्मिकों के खिलाफ जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी सचिवालय के द्वारा ही की जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रचार प्रसार के जो माध्यम है वो सरकारी माध्यमों के द्वारा हमारे योजनाएं और कार्यक्रमों का जनसंपर्क के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हमारी जनता कर सके। तो इस प्रकार से
सचिवालय के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद में 8वां पॉइंट अपन देखें, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। नियंत्रण एवं मूल्यांकन के अंतर्गत किसी भी कार्य की पूर्ण सफलता हेतु आवश्यक है कि उस कार्य की बीच बीच में मॉनिटरिंग तथा एक निश्चित अवधि या पूर्ण समाप्ति पर मूल्यांकन किया जाए। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का सचिवालय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। नियंत्रण और मूल्यांकन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे सरकार के द्वारा किसी भी कार्य या किसी भी योजना को प्रारंभ करने से लेकर समाप्ति तक उसका समय समय पर बीच बीच में जाकर मॉनिटरिंग की जाना आवश्यक है। मॉनिटरिंग किए जाने से उस योजना या कार्यक्रम में बहुत अधिक सुधार किया जा सकता है। यदि हम उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और एक निश्चित अवधि या समाप्ति पर जाकर उसे देखते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ गलत भी हो जाए। इसीलिए हमारे नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से बीच बीच में उन कार्यक्रमों एवं योजनाओं की मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक है, जिससे उस कार्य के अंदर या उस योजना के अंदर एक निखार आ सके, एक अच्छी योजना का प्रारूप तैयार किया जा सके। इसीलिए हमारे सचिवालय के माध्यम से उन योजनाओं का समय समय पर निरीक्षण करना, मॉनिटरिंग करना, ध्यान देना और उनमें कुछ सुधार करवाना सचिवालय का ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद में सचिवालय के कार्यों में लास्ट पॉइंट आता है तथ्य एकत्रण एवं प्रतिवेदन तैयार करना। तथ्य एकत्रण एवं प्रतिवेदन में लोक प्रशासन की प्रत्येक कार्यकारी संस्था अपने वार्षिक तथ्य तथा सूचना तैयार करती है। सचिवालय के विभाग भी अपने अधीनस्थ निदेशालयों तथा अन्य संबद्ध प्रशासनिक अभिकरणों के माध्यम से विभागीय आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। ये तथ्य एकत्रण और प्रतिवेदन बनाना हमारे सचिवालय का ही एक प्रमुख कार्य है। ये तथ्य और आंकड़े ये क्यों तैयार किए जाते हैं, ये प्रतिवेदन क्यों तैयार किए जाते हैं? जब भी हमारे यहाँ पर कोई योजना या नीतियाँ या कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, उसके अंदर ये तथ्य आंकड़े हमारे बहुत काम आते हैं। अगर ये तथ्य एकत्रित किए हुए हैं तो हमारे सचिवालय के द्वारा ही ये तथ्य और आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जिससे हमारी जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है उन योजनाओं में इन तथ्यों की सहायता ली जाती है। इन तथ्यों के माध्यम से उस योजना को सफलतापूर्वक किया जा सकता है और इन आंकड़ों के माध्यम से हमारे जो कार्यक्रम है उनको सफल बनाया जा सकता है। तो सचिवालय अपने अधीनस्थ विभागों जैसे निर्देशालयों के माध्यम से ये सारे कार्य करवाता है। इसी प्रकार से